नमस्कार। वाल्मीकि रामायण में शंभूक वध के प्रसंग पर चर्चा करेंगे। वाल्मीकि रामायण में शंभूक के वध का प्रसंग आता है उत्तरकांड में। अनेक विद्वानों ने उत्तरकांड को ही पूरा का पूरा प्रक्षिप्त माना है या बाद में जोड़ा हुआ माना है, और अनेक विद्वान यह मानते हैं कि उत्तरकांड में कई प्रसंग ऐसे हैं जो कि प्रक्षिप्त हैं या बाद में किसी और के द्वारा जोड़े गए हैं। मेरी दृष्टि से शंभूक वध का जो प्रसंग है वह वाल्मीकि रामायण में प्रक्षिप्त है। वाल्मीकि का लिखा हुआ कहा हुआ नहीं है, किसी अन्य के द्वारा बाद में जोड़ा गया है, और इसको किसी भी तरह से राम कथा में, रामायण में इसका स्थान नहीं होना चाहिए। पर जो संस्करण हमें मिलता है, समीक्षित पाठ वाला संस्करण बड़ौदा से छपा हुआ वाल्मीकि रामायण का, उसके 64वें अध्याय में उत्तरकांड में यह प्रसंग आता है जिसमें कि सीता को निर्वासित करने के पश्चात राम एकाकी हैं और कोई ब्राह्मण अपने 5 साल के पुत्र के शव को राजमहल की ड्योढ़ी पर पटक करके और विलाप करता है, चीखता है। वह कहता है कि मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि है मेरे एकमात्र पुत्र, तू मुझे छोड़कर चला गया। तू तो अभी युवा भी नहीं हुआ था, 5 वर्ष का ही था, और तू नहीं है तो मैं ही कैसे रहूँगा। फिर वह कहता है कि मुझे स्मरण भी नहीं है कि मैंने कभी कोई पाप किया हो। फिर मेरे किस कुकर्म के कारण बिना मेरा पितृकार्य किए, तर्पण आदि किए तू स्वर्ग सिधार गया है। निश्चय ही इसमें राम का दुष्कृत है, राम का पाप है। हे राजा, तू इस बच्चे को जिंदा कर जो तेरे राज्य में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया है। राम राजा क्या हुआ कि अब तो महात्मा इक्ष्वाकु का राज्य अनाथ हो गया, कहता है। राम तो बालकों की हत्या करने वाला राजा है, ये भी उसके शब्द हैं। बच्चे की जो हत्या हुई है वह निश्चय ही राजा का दोष है। हत्या और वध शब्दों का प्रयोग करता है और राम पर उसका लांछन वह लगाता है। मूल में नहीं पढ़ूंगा। इसके बाद प्रसंग जो है हमारे सामने, उसमें राम अपने 12 मंत्रियों को बुलाते हैं, जिनमें कि वशिष्ठ तो उनके हैं ही हैं मंत्री, हालांकि मंत्री नहीं थे वो। इस सब पूरा बहुत अपमानजनक है। वशिष्ठ कभी मंत्री की तरह से नहीं आए दशरथ के या राम के दरबार में। वो अपने आश्रम में रहते थे, मुनि थे, उनको एक गुरु मान करके उनकी पूजा करते थे। राजा मस्तक झुका करके प्रणाम करता हुआ आश्रम में जाता है। इस तरह से मुनियों को हुक्म दे करके नहीं बुलाता। तो जिसको ज्ञान नहीं है परंपराओं को, किसी मूर्ख ने जो प्रसंग जोड़ा है, तो उसमें तो फिर वशिष्ठ क्या, फिर तो मार्कंडेय, मोदगल्य, वामदेव, काश्यप, जो कि प्रजापति हैं, सृष्टि के आद्य महर्षियों में आते हैं, कात्यायन, जाबाली का जरूर उल्लेख वाल्मीकि रामायण में दशरथ के अमात्यों में आता है। शायद अकेले यही हैं जो कि मंत्री कहे गए हैं। मूल जो वाल्मीकि का लिखा हुआ रामायण है उसमें गौतम और नारद, ये सब 12 मंत्री उनके आज उठते हैं और राम पूछते हैं कि ये ब्राह्मण विलाप कर रहा है, मैं क्या करूं। तो नारद उनको बताते हैं कि जब सत्ययुग था, कृतयुग था, तो सभी लोग ब्राह्मण थे, सभी तपस्वी थे, सबको तपस्या का अधिकार था। त्रेतायुग हुआ तो उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय हुए, उनको तपस्या का अधिकार है। फिर द्वापर युग में जबकि धर्म जो है केवल 2 ही पैरों पर खड़ा है, तो उसमें ब्राह्मण और क्षत्रियों के पास तपस्या का अधिकार है, शूद्रों के पास तपस्या का अधिकार नहीं है। शूद्र सेवा करने के लिए हैं इत्यादि वो कहते हैं। तो न शूद्रो लभते धर्मम उग्रम तप्तुम नरर्षभ हीन वर्णो नरश्रेष्ठ तप्यते सुमहत तप। ये नरश्रेष्ठ कोई हीन वर्ण या शूद्र कहीं तुम्हारे राज्य में तप कर रहा है, क्योंकि द्वापर में शूद्रों को तपस्या करने का अधिकार नहीं है, इसलिए ये अनाचार हो रहा है। अधर्म परमो राम द्वापरे शूद्र धारितः। हे राम, ये तो अधर्म हो रहा है कि द्वापर युग में शूद्र इस तरह से तप करने का यत्न कर रहा है। तो सवै विषय पर्यन्ते तव राजन महातपा शूद्रस्तप्यति दुर्बुद्धिस्तेन बालवधोय्ययम्। वो कोई दुर्बुद्धि शूद्र महातपस्वी होना चाह रहा है तुम्हारे राज्य में, उसे बालवध हुआ है। यहाँ भी वध शब्द का प्रयोग, ये बहुत ही खराब शब्दावली में प्रसंग लिखा गया। उस
व्यक्ति के द्वारा अपनी अधकचरी बुद्धि से, जिसको कि वाल्मीकि की शैली का कोई ज्ञान नहीं, वाल्मीकि की भाषा का बोध नहीं, पूर्वापर प्रसंगों का बोध नहीं है, और एक बहुत गलत धारणा और पूर्वाग्रह लेकर के धर्मशास्त्र के भी जो वचन है उन पर कालिख पोतता हुआ पोतते हुए उसने यह प्रसंग लिखा है। पूरा प्रसंग मनुष्यता का घोर अपमान है। ये ब्राह्मण जो दबंगई दिखा रहे हैं उसका एक नमूना है। राजा तक को धौंस दिखा सकते हैं ब्राह्मण। ऐसे किसी ब्राह्मण ने या उनकी ओर से जोड़ा गया प्रसंग है कि हम तो राजा को भी दबा देंगे, और कोई मर जाता है तो उसका भी दोष राजा का ही होगा। लोग सीता के बारे में कुछ का कुछ कह रहे हैं। राम स्वीकार करते हैं कि मेरा दोष इसलिए है कि मैंने लोगों को संस्कारित नहीं किया, मेरे राज्य में इस तरह का विचार कैसे आ गया किसी के भी मन में, इसलिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन अकाल मृत्यु हो जाती है, उसका भी दोष राजा का ही होगा। किसी को बीमारी हो जाएगी, बदपरहेजी करेगा और बीमारी होके मरेगा, उसका भी दोष राजा का ही होगा। तो ये जो एक दबंगई है, एक वर्चस्ववादी जो ब्राह्मण सत्ता है, उसकी ओर से बहुत ही गलत ढंग से घुसाया गया वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग है। और जो वाल्मीकि की रामायण है उसमें कहीं वर्णों के नाम पर भेदभाव की चर्चा नहीं होती। वर्णाश्रम धर्म का समर्थन तो है, लेकिन वो गुणकर्म विभाग के आधार पर वर्णाश्रम धर्म का समर्थन है। जो कृष्ण गीता में कहते हैं कि चातुर्वर्ण की सृष्टि मैंने की गुण और कर्म के द्वारा, जन्म से कोई ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य नहीं होता, यही व्यवस्था है। तो ये जो ब्राह्मण अपनी दबंगई दिखा रहा है, ये मानता है कि जन्म से मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा बेटा जन्म से ब्राह्मण है। शूद्र जो तपस्या कर रहा है वो जन्म से शूद्र है तो शूद्र ही रहेगा, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण ही रहूँगा। तो ये तो वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था तो यही है कि जो अपने सत्कर्म से ब्राह्मण होना चाह रहा है, अगर वो शूद्र के कुल में पैदा हुआ है तब वो ब्राह्मण कहा जाएगा। लेकिन हमने अपनी दबंगई के तहत ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने इस व्यवस्था को कभी चलने नहीं दिया। तो हुआ यही कि जो क्षत्रिय का बेटा है वो क्षत्रिय ही होगा, जो ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण ही होगा, भले ही वो चाहे जितने अनाचार दुराचार और शूद्रों के आचरण करता हो। यही व्यवस्था हमारे समाज में हजारों वर्षों से चली आ रही है कि हम वर्णाश्रम का व्यवस्था का गुणगान करते हुए यह तो कहते हैं कि कृष्ण ने कहा कि गुणकर्म विभाग से है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। अपवाद स्वरूप कुछ हुए हैं कि ब्राह्मण का बेटा सदैव ब्राह्मण ही रहेगा, यही हमारे यहाँ चला आया। चाहे जितना वो शराब पिए तो, जुआखोरी करे तो, वेश्यागामी हो तो, लेकिन वो तो होगा तो ब्राह्मण ही। वो चोटीधारी शिखाधारी हो जाएगा और तरह तरह के अनाचार करेगा, लेकिन ब्राह्मण ही कहलाएगा। यही व्यवस्था हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। उस व्यवस्था का ये दबाव है उस शासन पर जो कि सुशासन होना चाहता है। दूसरी इसमें एक विसंगति यह है कि नारद कहते हैं कि द्वापर युग में शूद्रों को तपस्या करने का अधिकार नहीं है। तो द्वापर युग में चूंकि प्रसंग घुसा रहा है, जो भी ब्राह्मण इसको लिख रहा है वो ये भी भूल गया कि राम तो त्रेता युग में शासन कर रहे हैं, और त्रेता युग की बात की जानी चाहिए। किसी ने, आधुनिक व्याख्याकार ने इसका यह अर्थ किया है कि द्वापर युग में तो शूद्रों को तपस्या करने का अधिकार है ही नहीं, त्रेता युग में भी नहीं है, ऐसी व्याख्या उन्होंने की है। तो ये तो एक संगतिकरण की तकनीक हो सकती है कि कैसे हम उसको सही साबित करें। नारद चूंकि कह रहे हैं उसमें, तो जो ब्राह्मण विलाप कर रहा है उसके कथनों में बहुत विसंगति है। एक बार तो कहता है कि मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि मेरा बेटा मर गया। तो उसको ये जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि राम के दरबार में आ गए, 12 बड़े बड़े ऋषि आ गए, उनके मंत्री की तरह से आ गए, उनको जाके कहना चाहिए था कि पूर्व जन्म के पाप तुमने जो किए हैं उसका ही परिणाम है। हमारे यहाँ तो बहुत सीधे सीधे अगर कोई मृत्यु होती है, कुछ किसी को बुरा किसी के साथ होता है तो बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि कोई पूर्व जन्म के पाप होंगे। मजदूर यदि मर रहे हैं रास्तों में, अनाचार दुराचार उनके साथ हो रहा है, तो उनसे हम कह सकते हैं कि उनके पूर्व जन्म के पाप है। ये हमारे यहाँ बड़ा अच्छा तरीका है। कोई दुखी है अनाचार दुराचार से, किसी के उसको सताया जा रहा है, तो उसको कहा जाता है कि तेरे पूर्व जन्म के ये पाप हैं, उसकी वजह से तू ये दुख पा रहा है। तो उस ब्राह्मण को क्यों नहीं कह दिया जो हमको सदियों से बताया जाता रहा है कि आपके ऊपर दुख पड़ा तो आपके पूर्व जन्म के पाप हैं, तो तेरा बेटा मरा तो तेरे पूर्व जन्म का कोई पाप होगा। उसको सीधे सीधे यही कहना चाहिए था। वो तो खुद ही कह रहा था कि कौन सा मेरा
पूर्व जन्म का पाप था, लेकिन फिर दबंगई दिखाते हुए तुरंत कहता है कि नहीं, वो राजा का पाप है। राम ने ये वध किया, राम दोषी है। तो सारी तार्किकता का उल्लंघन करते हुए, जो कार्य कारण भाव सिद्धांत है हमारे यहाँ, पूरा जो लॉजिक है जीवन का, उसका उल्लंघन करते हुए सारा प्रसंग एक तरह से फैब्रिकेशन इसका किया जाता है, इसको गढ़ा जाता है। तो दूसरी इसमें सवाल ये आता है, उससे पूछा जाना चाहिए था, ये लोग जो इतने बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि थे, कि उनसे पूछा जाना चाहिए था कि यदि कोई शूद्र अनाचार कर रहा है, मान लिया कि शूद्र ब्राह्मण होने के लिए स्वर्ग प्राप्ति के लिए तपस्या करने की जरूरत कर रहा है, तो शूद्र के अनाचार से ब्राह्मण का बेटा क्यों मरेगा? शूद्र यदि कोई पाप कर रहा है तो शूद्रों के बेटे मर जाने चाहिए थे। ये तो कोई वजह नहीं हुई कि कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, बेटा ब्राह्मण का मरेगा उससे। अनाचार अगर वह कर रहा है तो उसी की जाति को सजा, ये जो कार्य कारण का सिद्धांत है उनको मिलनी चाहिए। ये बेचारा बहुत निष्पाप ब्राह्मण है, इसका मासूम बेटा है, उसी पे जाके क्यों गिरा उस शूद्र का पाप? ये तो कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। तो यह इतना सारी मनुष्य की गरिमा का हनन करने वाला, ऐसा मनुष्यता के लिए अपमानजनक प्रसंग है, वह शंभूक वध के रूप में यहाँ पर आता है। और जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, ये सारे वचन जब वक्त पड़ता है तो हमारे यहाँ उद्धृत कर दिए जाते हैं कि हमारे तो ऋषियों ने कह दिया है कि जन्म से न तो कोई शूद्र होता है न ब्राह्मण होता है, सभी जन्म से शूद्र होते हैं। अपने संस्कारों से, सदाचरण से कोई ब्राह्मण बनता है। मनु ने कहा है कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के कोई शूद्र की तरह आचरण करता है तो उसे शूद्र माना जाना चाहिए। 10वें अध्याय के 65वें श्लोक में मनु ने कहा। महाभारत की अनुगीता में आता है 91वें पर्व में 37वें पद्य में कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी यदि इनमें से कोई भी तप करता है तो उसको अधिकार है तपस्या करने का। ये सारे वचन हैं। तो यह क्यों नहीं याद आए? और कृष्ण का तो कथन है ही, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्राः तेपि यान्ति पराम गतिम। मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं जो सदाचरण करते हैं, मेरी शरण में आते हैं। तो विश्वामित्र क्षत्रिय हैं, वो तपस्या करके ब्रह्मर्षि हो सकते हैं। वाल्मीकि स्वयं अंत्यज के कुल में रहे या उनका जन्म वहाँ हुआ, वो तपस्या करके राम का नाम लेकर के और महर्षि बन सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता। वाल्मीकि भी तो त्रेता युग में ही हुए थे, उन्होंने भी तो तप किया, वो भी तो अंत्यज के कुल में हुए थे। तो जो स्वयं रामायण लिख रहा है वो स्वयं कभी अंत्यज परिवार में रहा या वहाँ जन्म उसका हुआ और उसने भी तपस्या करके और ऋषित्व को प्राप्त किया। वही यह प्रसंग भी लिख देगा कि कोई ब्राह्मण चिल्लाता हुआ आया और उसने कहा कि अनाचार हो रहा है, महर्षियों ने कहा कि शूद्र तपस्या कर रहा है। तो वाल्मीकि की जो बहुत गरिमामयी शैली है जिसमें कि वो हृदय से बोलते हैं, कि इस तरह की विसंगत शैली में वाल्मीकि कहीं बात नहीं करते। बहुत साफ भाषा है, हृदय से निकली हुई भाषा है, कि एक शब्द पारदर्शी उनका हुआ करता है। तो यह जो लपेट करके कहा गया, जिसमें पता ही नहीं चलता है कि द्वापर युग आ गया इसलिए तपस्या करने का अधिकार नहीं है, कि त्रेता युग में तपस्या करने का अधिकार नहीं था, कि क्या वो कहना चाह रहे हैं ऋषि लोग। इस तरह की शब्दावली वाल्मीकि की नहीं होती कभी भी, कहीं भी। भाषा बहुत अस्त व्यस्त और उस तरह की इस प्रसंग में पूरी है जो वाल्मीकि की भाषा नहीं है। लेकिन जो प्रसंग उन्होंने जोड़ा उसमें तो फिर राम जाते हैं और तलवार लेकर के जाते हैं। राम तलवार कभी भले ही ना उठाई हो, हमेशा धनुर्धर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तो तलवार हाथ में उठाए हुए, क्योंकि सिर उसका काटना है। घूमते रहते हैं सारी धरती पर पुष्पक विमान से, और जब जो तपस्या करता हुआ दिखता है उससे पूछते हैं कि तुम कौन सी जाति के हो। फिर ये शंभूक मिल जाता है उनको, वो सत्य बताता है क्योंकि तपस्वी था और सत्यवादी था, तो बता देता है कि मैं शूद्र कुल में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा हूँ। तो राम म्यान से तलवार निकाल करके उसका मस्तक काट देते हैं। यह प्रसंग है। बाद की रामायणों में इस प्रसंग को स्वीकार नहीं किया। महाकवियों में, संस्कृत के महाकवियों में कालिदास और भवभूति ने इस प्रसंग को स्वीकार किया है कि ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने इसकी संस्तुति नहीं की है कि ये अच्छा हुआ, ऐसा नहीं कहा है उन्होंने। राम को ऐसा करना पड़ा
वो भवभूति तो कंडेम करते हैं, राम के मुंह से ही इसका कंडेमेशन इस तरह से वो कराते हैं कि कैसा जघन्य दुष्कृत्य मैं कर रहा हूँ दबाव में, बहुमत का दबाव कैसा अनुचित कार्य करा सकता है। तो मैंने सीता का निर्वासन किया, वह भी बहुत अनुचित कार्य मैंने किया, ऐसा बहुत पछताते हैं, बिलख बिलख कर रोते हैं भवभूति के राम। और शंभू का वध करते हैं तो उनका जो संवाद जो महाकवि उनके मुंह से कहलवा सकता है, रे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोर द्विजस्य जीवा तवे विसृज शूद्र मुनौ कृपाणम। हे मेरे दाहिने हाथ, तू उस ब्राह्मण के बेटे को जलाने के लिए शूद्र मुनि में तलवार उठाकर चला दे। मैं नहीं चला रहा हूँ, मैं तो शव जैसा हो गया हूँ, मेरा दाहिना हाथ इस पर चल रहा है। रामस्य बाहुरसि निर्भर गर्भ खिन्न सीता विवासन पटोह करुणा कुतस्ते। तू उस राम की दाहिनी भुजा है जिसने अपनी पूर्ण गर्भवती प्यारी पत्नी को निकालने में कोई शर्म जिसको नहीं आई। सीता निर्भर गर्भ खिन्न सीता विवासन में पटु, राम की तू भुजा है, तू चल जा। कितने बेमन से, कितने ग्लानि से, कितने दुखी होकर राम ऐसा कह रहे हैं, ये भवभूति यहाँ कहते हैं। तो इन लोगों ने ये माना भी कि हमको पुरानी पोथियों में मिला, क्योंकि प्रसंग तो घुसा दिया गया था बहुत पहले, कालिदास के बहुत पहले, प्रथम शताब्दी ईस्वी के पहले, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के पहले। तो अगर पोथियों में है तो हुआ होगा। राजा को दबाव में इस तरह के अनुचित कार्य करने पड़ सकते हैं, ऐसा कभी हो जाता है, लेकिन हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। इस भाव से उस यथार्थ को स्वीकार करते हुए इन महाकवियों ने उसका चित्रण किया कि आइंदा ऐसा न कोई करे, आइंदा ऐसा बहुमत दबाव न डाले। इस संदेश को देने के लिए उन्होंने एक उसका क्रिटिक, उसकी एक समीक्षा अपनी रचना में, बहुत मार्मिक समीक्षा भवभूति ने प्रस्तुत की। बात की रामायणों में, अध्यात्म रामायण, मोल्ल रामायण, कंब रामायण, रंगनाथ रामायण, इनमें शंभू का वृत्तांत नहीं है। कृत्तिवास रामायण में शंभू का प्रसंग है, लेकिन वहाँ तो लीला आ जाती है। यह भी एक संगतिकरण की तकनीक है हमारे यहाँ। लीला जो अध्यात्म के अनुभव की तरफ ले जाती है, जहाँ वहाँ तो मनुष्य को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाती होगी, लेकिन जहाँ वह एक दुर्विनियोजन होती है, हम हर चीज़ को कहते नहीं वो तो लीला है, तो राम की लीला है। शंभू को उन्होंने मार दिया, फिर मुक्त भी तो वह हो गया, मुक्ति उन्होंने उसको पहुँचा दी। तो एक अत्यंत जघन्य अनुचित कृत्य को हम लीला बता करके और सुसंगत साबित कर देते हैं। हमारी संगतिकरण की तकनीकें हैं, बहुत ज़बरदस्त तकनीकें हमने विकसित की। किसी भी दुराचार को सुसंगत बनाने के लिए भी बहुत सुंदर ढंग से हम व्यवस्था देते हैं। तो इस पूरे प्रसंग पर 3 दृष्टियां हैं। शंभू का जो प्रसंग है, एक तो आधुनिक दृष्टि है, जो प्रगतिशील सोच वाले बुद्धिजीवियों की दृष्टि हो सकती है, जो ये मानते हैं कि राम ने शंभू का वध किया तो एक निंदनीय कृत्य था, और उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था को इस सीमा तक लागू किया है कि जो जन्म से शूद्र हुआ है उसको शूद्र ही रहना होगा, जो जन्म से ब्राह्मण है उसको ब्राह्मण ही रहना होगा, जो कि मूलतः वर्णाश्रम की व्यवस्था है ही नहीं। तो शूद्र को तप करने का अधिकार नहीं है। तो दलित विमर्श की दृष्टि से इस प्रसंग पर दृष्टिपात करते हुए अनेक आधुनिक रचनाकारों ने हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में नाटक और काव्य आदि लिखे। जगदीश चंद्र माथुर का शंभू वध नाटक है, नरेंद्र कोहली का शंभू की हत्या नाटक है, जिसमें कि वो शंभू को सत्य का प्रतीक बना करके प्रस्तुत करते हैं। अग्निलीक काव्य नाटक है भारत भूषण अग्रवाल का, जिसमें वो बौद्धिक विश्लेषण करते हैं राम के चरित्र का और उनको सत्ताधारी वर्ग के हितों का प्रतीक बताते हुए उनके चरित्र को अंतर विरोधों से ग्रस्त बतलाते हैं। मानते हैं कि राम का जो आचरण है वह यहाँ की जनजातियों के विरुद्ध आचरण है या दलितों के विरुद्ध है। दूसरी एक रूढ़िवादी दृष्टि होती है, जो पुरानी पोथियों में अगर ऐसा कोई प्रसंग आ गया है, चले भले ही वो मनमाने ढंग से प्रक्षिप्त किया गया हो, तो उसको सुसंगत साबित करती है, उसको जस्टिफाई करती है। तो ये जस्टिफिकेशन की या संगतिकरण की हमारे पास बहुत ज़बरदस्त कई तकनीकें हैं। परंपरा में यदि कोई गलत हो गया है, विकार आ गया है, रूढ़ी बन गई है परंपरा, और उसमें पाप का आचरण भी चलने लगा है परंपरा के नाम पर, तो उसको भी सुसंगत साबित करने के लिए हम युक्तियों का एक जाल बिछाते हैं। तो 2 टेक्निक्स हमारे पास, हमारे यहाँ पंडितों में, ब्राह्मणों में 2 तरह की टेक्निक्स रही हैं। एक तो सर्वसमावेशिता की तकनीक उनके पास होती है और एक सुसंगतिकरण की तकनीक उनके पास होती है। दोनों का सदुपयोग भी बहुत हुआ। समाज को जोड़ने के लिए, समाज को एक बनाने के लिए,
अपनी संस्कृति के गौरव की स्थापना के लिए, नवजागरण के लिए समाज में इनका बहुत अच्छा उपयोग किया हमारे बुद्धिजीवियों ने, हमारे पंडितों ने। ये बहुत तार्किक ढंग से भी इनका उपयोग किया गया। इनका दुर्विनियोजन और दुरुपयोग भी बहुत हुआ और दोनों के द्वारा अनर्थ भी खूब किए गए। तो सर्वसमावेशिता में तो यह होता है कि जैसे ही कोई नई बात आती है हम तुरंत साबित करने में लग जाते हैं कि हमारे यहाँ तो वो पहले से ही थी। कोरोना की बीमारी आई तो हमने साबित किया कि वो तो शिव पुराण में बताया गया कि कोरोना की बीमारी आएगी, और तुलसी ने बालकांड के अमुक दोहे के ऊपर की अमुक चौपाई में कह दिया कि 2020 में कोरोना आएगा। कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है, तो जब वैक्सीन आएगी तो तुरंत हम निकाल देंगे कि वैक्सीन तो हमारे यहाँ ऋषियों ने बताई है। बोसोन की थ्योरी आई, बोसोन की ब्रह्मांड का सिद्धांत बताने के लिए, तो हमारे यहाँ पंडितों ने, जो बड़े दिग्गज पंडित थे, उन्होंने प्राचीन पोथियों में एक अंशुमालिका पोथी निकाल करके रख दी कि उसमें बोसोन की थ्योरी बताई गई है। फिर एंटी बोसोन थ्योरी आ गई तो निकाल करके उन्होंने बता दी कि हमारे यहाँ वो भी बताई गई है। जब बता दी जाती है कोई चीज़ नई आ जाती है, आइंस्टीन की थ्योरी आ गई या बोसोन थ्योरी आ गई, तो हमारे पंडित निकाल करके पोथियों में बता देते हैं कि वो वहाँ बताई गई। उसके पहले नहीं बताते। उसके पहले अगर वो बताने लग जाएं कि कोरोना आएगा, बहुत पहले से, साल भर पहले से वो बता देते कि लिखा हुआ है शिव पुराण में, और फिर उसकी वैक्सीन भी बता देते कि वैक्सीन भी उसकी ये बताई गई है, तो ये सारा संसार बच जाता इस महामारी से। लेकिन ये संगतिकरण की तकनीक है हमारा कि आत्मगौरव का जो झूठा मिथ्याभिमान हमारे में है कि हर चीज़ जो भी आएगी हम साबित करने में जुट जाएंगे कि हमारे यहाँ वो पहले से ही थी। इसका सदुपयोग भी हुआ कि न्यूटन की जो ग्रेविटेशन की थ्योरी थी, हमारे पंडितों ने बताया कि भास्कराचार्य तो गोलाध्याय में कह चुके हैं, वो ज़्यादा बढ़िया ढंग से कह चुके हैं, वो सही बात थी। लेकिन हमेशा सही नहीं होता, हमेशा गलत रेफरेंस दे करके, कुछ तो भी मनमाना इंटरप्रिटेशन करके कई बार हम साबित करते हैं कि हमारे पास सब कुछ था, तो हमेशा सत्य नहीं हुआ करता है। सर्वसमावेशिता का सिद्धांत एक है। दूसरा, संगतिकरण की हमारे पास एक पद्धति है कि जो भी कोई कुछ पुराने समय में बात हो गई, अगर वो ऋषि ने कर दी है और किसी बड़े आदमी ने कर दी है, तो उसमें सुसंगति हम किसी न किसी तरह से निकालेंगे। हमारे पास हल रहता है हर समस्या का। तो संगतिकरण की तो सामग्री जिस किसी भी ब्राह्मण ने अपनी कुबुद्धि से यह प्रसंग उसमें जोड़ा है, बाद में द्वापर युग में कहीं जा कर के उसने खुद ही उसमें जुटा दी है, क्योंकि उसने तो 12 बड़े बड़े ऋषियों को जुटा दिया वहाँ। जब इतने बड़े बड़े ऋषि कह रहे हैं कि शूद्र कोई अनाचार कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो सही ही कह रहे होंगे। और शाप का अभिप्राय भी हमारे यहाँ सुसंगति का जरिया है कि कोई शाप पड़ा होगा, उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो ये 2 दृष्टियाँ हैं, एक आधुनिक प्रगतिशील सोच की दृष्टि है, एक रूढ़िवादी दृष्टि है, जो प्राचीन जो कुछ है उस सबको सही साबित करने की दृष्टि है। हमारे यहाँ तो महाकवि कह गए हैं, पुराण मिथ्ये न साधु सर्वम। जो कुछ पुराना है हमेशा सही, अच्छा ही होता हो, ऐसा नहीं है। और जो कुछ नया नया आ रहा है उसमें सब गलत ही हो रहा है। हमारा समय तो सब गलतियों पापों से भरा हुआ समय है। पुराना समय सारा का सारा बड़े सत्यवादियों का ही समय था, ऐसा तो नहीं है। उस समय भी कंस रावण हुए और बड़े बड़े अनाचारी दुराचारी राजा हुए। राजाओं ने क्या क्या दुराचार अनाचार नहीं किए हमारे यहाँ। कल्लण की राजतरंगिणी उठा करके देख लिया, कल्पना नहीं कर सकते, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे दुराचार अनाचार राजा हमारे यहाँ करते आए, बहुत अच्छे अच्छे राजा भी हुए। तो ये संसार हमेशा ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा। ये भी हमारे यहाँ पुराणों ने कहा, नहीं कदाचित अनिदृशम जगत, दुनिया जैसी थी वैसी चली आ रही है। इसमें पाप पुण्य का युद्ध इसी तरह से चलता रहेगा। लोग संगति करने के लिए दुर्व्यवस्थाओं को, अनाचारों को भी सुसंबद्ध ठहराते रहें तो ठहराते रहेंगे इस तरह से। लेकिन उनके प्रति हम अपना जो एक तरह से सत्य विचार है वो भी हम इसी तरह से प्रकट करते रहेंगे। एक तीसरी दृष्टि है जो कि स्वस्थ दृष्टि है मेरी समझ से, जो ये मानती है पूर्वापर संगति को देखते हुए, वाल्मीकि की शैली को देखते हुए, जो पाठ समीक्षा के सिद्धांत हैं उनकी दृष्टि से कि वाल्मीकि इस तरह का कभी नहीं लिखेंगे। जो उनकी भाषा शैली है उसको देखते हुए उसको यह प्रक्षिप्त मानती है, उसी को हम स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।